आत्मनिर्भर बजट जितवाएगा पंचायत चुनाव। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सुक्खू का बड़ा दांव। मजदूरों से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों तक दूध की कीमतों के साथ किसानों का हक। आंगनबाड़ी से लेकर आउटसोर्स का बड़ा मानदेय। महिला और युवा मंडलों को भी मिलेगा आर्थिक श्रेय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री प्रदेश की कांग्रेस सरकार का और अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर दिया। ये बजट कुल 58,514 करोड़ का रहा, लेकिन इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इस बजट के फोकस रहने के आखिर क्या मायने हैं और इसके पीछे की आखिर पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये मैं आज आपको बताने और समझाने आया हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। सुक्खू के आत्मनिर्भर बजट से कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और कैसे ये बजट आने वाले पंचायत चुनावों में भी अपना प्रभाव डालेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र में किसको किसको क्या फायदा मिला है, फिर आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। सुक्खू ने अपने बजट में मजदूरों की दिहाड़ी सहित आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया है। अब दिहाड़ीदारों को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 425 रुपए महीने मिलेंगे, तो वहीं आउटसोर्स कर्मियों को 12,750 मासिक वेतन मिलेगा। आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियों को धीरे धीरे कम करके नई व्यवस्था भी लाई जाएगी। उधर पैरा वर्करों की अगर बात की जाए तो उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,300 रुपए, सहायिकाओं को 9,800 रुपए, आशा वर्करों को 9,800 रुपए मानदेय, सिलाई शिक्षकों को 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। एमडीएम वर्करों को 5,000 रुपए, जल वाहकों को 5,500 रुपए, जल रक्षकों को 5,600, लोक निर्माण के मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों के मानदेय को बढ़ा दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है। अब आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी स्कूल भी कहलाए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीक के स्कूलों में रीलोकेट किया जाएगा। ये केंद्र अब आंगनबाड़ी सह प्री नर्सरी स्कूल कहलाएंगे। इनमें 3 से 6 साल के बच्चों की देखभाल भी की जाएगी। इन केंद्रों को पूर्व पोषाहार को और पौष्टिक बनाया जाएगा। जिला स्तर पर पौष्टिक आहार खरीद की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। इस पूरे बजट में पंचायत प्रतिनिधियों को सीधे तौर पर लाभ दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष को अब 25,000 रुपए मानदेय मिलेगा, तो वहीं उपाध्यक्ष को 19,000 रुपए, नगर पंचायत समिति अध्यक्ष को 12,000, उपाध्यक्ष को 9,000 रुपए, पंचायत प्रधान को 7,500 रुपए, उप प्रधान को 5,100 रुपए दिए जाएंगे और वार्ड पंच को 1,050 रुपए प्रति बैठक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जाएगा। महिला और युवक मंडल इसकी देखभाल करेंगे। 2025-26 में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जाएगा। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लागू होगी। महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह को 1 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण के संरक्षण का जिम्मा दिया जाएगा। इसके तहत महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधरोपण के लिए सालाना 2,40,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पशुपालकों से गाय के दूध के खरीद मूल्य को 45 से बढ़ाकर 51 रुपए और भैंस के दूध के मूल्य को 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा भी की है। भैंस और गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पशुपालकों को 2 रुपए की परिवहन सब्सिडी भी मिलेगी। उधर 1,58,785 किसानों की प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणित किया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि कृषि बागवानी क्षेत्र में कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने के पक्ष में है। वनों का संरक्षण करना होगा। सरकार 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेगी। ई बसों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी विभागों में भी ई गाड़ियों को शामिल किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एमएसपी की घोषणा की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। इस पूरे बजट का पंचायत चुनाव से क्या वास्ता है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी समझिए। दरअसल 2025 के अंत में इसी साल पंचायत के चुनाव होने हैं। इससे मुख्यमंत्री सुक्खू का उद्देश्य है कि 2027 तक अगर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर फोकस पहले करना होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का हर वर्ग सरकार से खुश रहे। अब सुक्खू सरकार का तीसरा बजट अगर पूरा का पूरा गांव के विकास पर ही फोकस है तो साफ जाहिर है कि पंचायत चुनाव में सुक्खू सरकार अपना दबदबा बनाना चाहती है। अगर इस बजट का असर सुक्खू सरकार के फेवर में पंचायत चुनाव में जाता है तो जाहिर है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को जनता की तरफ से और मजबूती मिल सकती है। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।